हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक कवर कराने वाला हूं जिसका नाम आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। अब सर ये कौन सा टॉपिक है? तो देखिए दोस्त, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस से डरते हो तो इस वीडियो के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में धूड़ धूड़ कर चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को भी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, देखिए फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी होगी। जी हां, शुरुआत इस शॉर्ट ट्रिक से कर रहा है मास्टर, समझ गए? तो देखो भाई, ये है दो एक्सेस। इन दो एक्सेस पर हमें याद रखना है कि कहां पर क्या आता है। जैसे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, तो हमें वही मेंशन करना है। तो राइट साइड में आता है प्लस का कॉस ओमेगा टी, राइट? यहां पे प्लस कॉस ओमेगा टी और नीचे आता है प्लस का साइन ओमेगा टी। बस शॉर्ट ट्रिक यही है कि इनकी पोजीशन आपको भूलना नहीं है। ये प्लस का कॉस ओमेगा टी है, ये प्लस का साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो फिर ऊपर जो आएगा वो आएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, और यहां प्लस का कॉस ओमेगा टी है तो यहां आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी। तो प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस प्लस साइन एंड माइनस साइन, ये पोजीशन अपन को याद रखनी है। सिंपल सी बात है। अब देखो आगे क्या करना होता है कि अगर मैंने लिखा मान लो साइन ओमेगा टी प्लस 20 डिग्री, या फिर मैंने लिखा कॉस ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, तो एंगल को या तो हम जोड़ सकते हैं भाई या घटा सकते हैं। तो जब भी एंगल जुड़ेगा तो हमें मूव करना है मेरे दोस्त घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? तो जब भी एंगल ऐड होता है तो हमें मूव करना है मेरे दोस्त कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में। किसके लिए? पॉजिटिव एंगल के लिए। तो मैंने यहां पे पॉजिटिव लिख दिया है। और अगर एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें मूव करना है किस डायरेक्शन है मेरे दोस्त, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से मूव करना है क्लॉकवाइज। किस एंगल के लिए? नेगेटिव एंगल के लिए। तो मैंने यहां पे नेगेटिव लिख दिया है। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री की वैल्यू बताना है बेटा, कितनी आएगी? साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो अपन को क्या करना है, साइन ओमेगा टी पे खड़े हो जाना है। प्लस 90 डिग्री का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है 90 डिग्री। प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, साइन ओमेगा टी पे खड़े हो जाओ, 90 डिग्री चलोगे तो इस पे पहुंचोगे तो आंसर आ गया सीधे सीधे कॉस ओमेगा टी। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया है। अब देखो, अगर मैं कॉस ओमेगा टी पे खड़ा हो गया और माइनस 180 डिग्री किया मैंने, तो फिर क्या होगा? मान लो मैं एक cos ओमेगा टी पे खड़ा हो गया, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, तो cos थीटा पे खड़े होके 190 यहां कवर किया और 180 इतना कवर किया, तो मैं माइनस cos ओमेगा टी पे पहुंच गया। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, माइनस cos ओमेगा टी। अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, आसानी से आपके सभी कॉम्बिनेशन के आंसर आएंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे कि एक चीज साइन ओमेगा टी माइनस 270 डिग्री, साइन ओमेगा टी पे खड़े हो गए, माइनस 270 मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमे। तो देखो 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री कॉस ओमेगा टी पर ही मैं पहुंच गया। तो अब आप लोग कुछ भी इसमें कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। अब इसका यूज क्या है वो भी पता चलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता दूं। देखो दोस्त, क्या होता है कि अगर हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करने की कभी भी जरूरत पड़े, है ना, तो हमेशा याद रखना साइन ओमेगा टी में अगर आप 90 डिग्री जोड़ते हो तो कॉस ओमेगा टी पे पहुंच जाते हो। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 हमेशा कॉस ओमेगा टी होता है, इसको ध्यान रखना। और अगर कॉस ओमेगा टी में माइनस 90 डिग्री करते हो तो साइन ओमेगा टी पे पहुंच जाओगे। कॉस ओमेगा टी में 90 डिग्री घटाया मतलब क्लॉकवाइज, तो साइन पे पहुंच गए। कुछ और, जैसे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है क्या, ध्यान देना, साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, तो किस पे आ जाएंगे, साइन ओमेगा टी में प्लस 180, तो एंटी क्लॉकवाइज 180 गए, माइनस साइन ओमेगा टी पे आ गए भाई। और अगर मैं इसी प्लस 180 को माइनस 180 कर दूं तो क्या होगा, तो साइन ओमेगा टी में माइनस 180 किया तो क्लॉकवाइज 180 चले तो भी माइनस साइन पे ही पहुंचे। तो साइन थीटा के साथ भी और कॉस थीटा के साथ भी यही होता है। क्या? जैसे कि साइन थीटा में अपन ने 180 प्लस माइनस किया
तो माइनस साइन ओमेगा टी पे पहुंचे। इसी तरीके से कॉस थीटा में प्लस माइनस 180 करेंगे तो माइनस कॉस थीटा पर पहुंचेंगे। तो आपके पेपर के लिए आपको ये 4 रिजल्ट दे रहा हूं। अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्टली। देखिए, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज V1 एंड V2, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। अपन को कुछ नहीं करना है, सीधे के सीधे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। तो अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं, यहां पे प्लस कॉस होता है बेटा, और यहां पे प्लस का साइन होता है। V1 जो दिया है वो माइनस का कॉस दे रखा है, तो यहां पे माइनस कॉस आ जाता है और यहां पे माइनस का साइन आ जाता है। माइनस के कॉस में प्लस 50 डिग्री करना है। V1 के लिए माइनस के कॉस में प्लस 50, तो माइनस कॉस पे खड़े हो जाओ। प्लस का 50 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे, अरे नहीं ऐसे होता है। तो इस पे खड़े होके ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ आएगा V1। तो 50 डिग्री नीचे आ गया V1, ये मैंने V1 बना लिया 50 डिग्री दूर। V2 कहां है, साइन में से -10 करना है। साइन पे खड़े हो जाओ, -10 मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होता है ऐसे ऐसे। तो 10 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब यहां कहीं आ गया आपका V2, ये हो गया 10 डिग्री। अब अगर कोई आपसे पूछेगा तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना है, तो साफ साफ कोई भी बता देगा, अरे भाई साहब इनके बीच में एंगल तो 30 डिग्री का है। 50 इधर, 10 इधर, 60 हो गया, 30 डिग्री का एंगल बचा। तो क्वेश्चन पूछा था फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होगा, लो फटाफट आंसर आ गया 30 डिग्री। क्लियर है। और देखो अब इसे सीखो। ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग। इस करंट और इस वोल्टेज के बीच में एंगल बताना है। कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक वाला अप्लाई करो ग्राफ और पेल दो क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है, साइन ओमेगा टी दिया है तो देखो ये साइन हो गया, और कॉस ओमेगा टी दे रखा है तो ये कॉस ओमेगा टी हो गया बेटा। तो देखो क्या क्या है, आई है सीधे के सीधे साइन ओमेगा टी के बराबर ही, तो साइन ओमेगा टी के फेज में करंट आ जाएगा। और वोल्टेज है कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री कितना होता है मेरे दोस्त, 60 डिग्री। 180 बटा 3 60 डिग्री। तो कॉस ओमेगा टी में प्लस 60 मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्लस में जाएंगे, तो प्लस 60 चले जाओ, ये लो ई आ गया 60 डिग्री। तो कोई भी बता देगा अब इन दोनों के बीच में एंगल बताओ कितना हो गया। ये एंगल होता है 90 डिग्री और ये एंगल दिया है 60, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 150 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय 6 30 होता है तो 30 बन जाए 150। और आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहां पर एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए इन एन एसी सर्किट वोल्टेज इतना दिया है बेटा और करंट इतना दिया है, तो फटाफट से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। वोल्टेज है 50 साइन ओमेगा टी प्लस 60, तो साइन ओमेगा टी अपना ये रहा, और करंट है कॉस ओमेगा टी। तो करंट तो सीधा सीधा कॉस ओमेगा टी के ही बराबर है, तो करंट अपन यहां बना लेंगे, ये रहा करंट। और वोल्टेज है साइन ओमेगा टी में 60 जोड़ना है, साइन ओमेगा टी में 60 जोड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा वोल्टेज यहां 60 डिग्री जोड़ने पर। तो साफ साफ दिख रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है मेरे दोस्त, तो मास्टर जी 30 डिग्री एंगल है। और एक और चीज क्या दिख रही है, अब देखो यहां पूछा गया है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल निकालकर कॉस थीटा अप्लाई करना है। तो पावर फैक्टर हो गया कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री होता है मेरे दोस्त √3 बटा 2, और इस वैल्यू को अपन रट लेते हैं बेटा 0.866 आती है ये। अब भाई साहब लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा, तो ये कैसे चेक करते हैं, तो लैगिंग लीडिंग चेक किया जाता है बेटा करंट को देखकर। अगर करंट वोल्टेज से पीछे है तो लैग, और वोल्टेज से आगे है तो लीड। तो यहां पर करंट वोल्टेज से आगे है, आगे करंट है वोल्टेज पीछे है, तो करंट लीड कर रही है, तो ये आ जाएगा लीडिंग। समझ गए, तो आंसर आ जाएगा 0.866 लीड। लो काम खत्म। एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उन सभी के आंसर्स पे हार्ट से रिएक्ट करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई
दिखाना है फटाफट से, अंगूठा दिखाना है मुझे। मैं जानता हूं तुम लोग सिग्नेचर कर लेते हो, लेकिन फिर भी मुझे अंगूठा आप लोग दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी के सभी दोस्तों में, ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, इसी तरीके की बढ़िया सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।